नमस्कार, सिटी न्यूज काशीपुर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम आप तक पहुंचाते हैं सामाजिक व राजनीतिक मुद्दे जिनसे आपका सरोकार है। आपको पता ही है कि हम आए दिन नए नए राजनीतिक शख्सियत से मिलते रहते हैं और आप तक पहुंचाते हैं उनकी सारी बातें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा व तेज तरार कादिर जी। हाँ भानवी, आपने सही कहा कि कादिर जी वैसे तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि कादिर जी छात्र संघ के सचिव रह चुके हैं, नगर निगम के पार्षद रह चुके हैं, साथ ही इनकी पत्नी वर्तमान में पार्षद हैं रूबी सेठी जी, और ये कांग्रेस युवा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के खाटी नेता भी माने जाते हैं। तो आज इनसे चर्चा का दौर बनाए रखेंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। हाँ बहुत बहुत जिलियन धन्यवाद। भानवी, सही कहा आपने। और आज हमारे साथ जुड़े हैं कादिर जी। तो लगता है कि चर्चा का जो दौर है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो क्यों ना पहला सवाल मैं ही पूछ लूं। बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल। तो सर, आप पार्षद बनना चाहते थे, लास्ट में सीट रिजर्व हो गई, जिस कारण से आपको अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना पड़ा। आपकी पत्नी पार्षद है वर्तमान में, तो कहीं ना कहीं दुख अभी भी है आपके मन में? नहीं, दुख कुछ नहीं है। जनता की सेवा हम लगातार कर रहे हैं। पूर्व में मैं पार्षद रहा हूं और वर्तमान परिस्थितियों को देख करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश की है, लेकिन आवाज़ मेरी दबी नहीं है, क्योंकि आवाज़ दबाने के लिए जो मेरी सीट को महिला किया गया है, तो ताकि बोर्ड मीटिंग में आवाज़ ठीक तरीके से ना उठ पाए। तो महिला सीट होने के बावजूद भी हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज हमारा वार्ड जो है शहर में नंबर 1 वार्ड है विकास कार्यों को लेकर। जी हाँ सर, जैसा कि आपने बताया कि महिला सीट हो गई, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा आपके वार्ड पर। तो लोगों में चर्चा भी रहती है कि पार्षद आपकी पत्नी है, लेकिन जो पार्षद कार्य है वो आप ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि असली पार्षद आप हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान में वार्ड 12 लक्ष्मीपुर पट्टी की पार्षद जो है मेरी पत्नी श्रीमती रूबी सेठी ही हैं, और नगर निगम की बोर्ड बैठकों में वही जाती हैं, उन्हीं के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन हाँ, मेरे अनुभव का लाभ तो वो उठाना चाहती हैं और मेरे अनुभव से उन्हें काफी फायदा भी मिल रहा है। जैसे कि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस में बहुत गुटबाजी होती है, तो आपको क्या लगता है कि ये रोकी जानी चाहिए? नहीं, कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, क्योंकि सभी की इच्छा शक्ति होती है और सभी जनता के लिए काम करना चाहते हैं। और जो पार्टी के नेतागण हैं हमारे, सभी की इच्छा शक्ति है कि वो किसी न किसी मुकाम पर पहुंचे, तो इसे गुटबाजी कहना तो ठीक नहीं होगा। तो सर, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो इसी से सवाल मेरा रिलेटेड है कि आप अगले आगामी विधानसभा चुनाव में किसको अच्छा दावेदार मानते हैं कांग्रेस में? जैसे बहुत सारे नाम हैं, मुक्ता सिंह हो गई, संदीप सहगल जी हो गए, इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं। आप खुद हैं दावेदारी के लिए, तो आप किसको तेज तर्रार मानते हैं कि कौन उम्मीदवार सबसे अच्छा है? ये देखिए, सबसे अच्छा उम्मीदवार तो हमारी कांग्रेस है, और कांग्रेस जिसे प्रत्याशी बनाएगी वो अच्छा ही उम्मीदवार चुनेगी। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को अच्छा या बुरा दावेदार बताएं। जिसको कांग्रेस चुनेगी और सर्वे में जो अच्छा आएगा वही काशीपुर का विधायक बनने के लायक होगा। आप भी दावेदारी करेंगे आगे? नहीं, भविष्य में उम्मीद तो है कि कहीं ना कहीं जब जनता की सेवा का हमें अनुभव है, तो हम चाहते हैं कि बड़े स्तर पर, शहर के स्तर पर हम जनता की हम सेवा कर पाए। तो सर, आगामी विधानसभा चुनाव में यदि आपको विधायक बना दिया जाता है, तो आप कैसा विकास करेंगे? बिल्कुल, आप मेरा विकास मेरे वार्ड में जाकर के देख सकते हैं कि काशीपुर में नंबर 1 पर हमारा विकास कार्यों में वार्ड आता है। हर तरीके की अच्छी अच्छी सुविधाएं हम जनता को दे रहे हैं और लगातार शहर के अंदर उन सुविधाओं को पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। यदि भविष्य में हमें काशीपुर की जनता अगर मौका देती है, तो उसका मॉडल हमारा वार्ड है। वार्ड में जाकर के आप देख सकते हैं कि किस तरह के विकास कार्य कर रहे हैं। उसी मॉडल पर हम पूरे काशीपुर में काम करेंगे। सर, बात करें तो आपका विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से आप विवादों में नहीं है। कहीं ना कहीं मन में कुछ डर है विवादों को? नहीं, डर की कोई बात नहीं है और ना ही मेरा विवादों से कोई नाता है। लगातार मैं जनता की समस्याओं को उठाता रहता हूँ, जिससे जो है विपक्षी लोग घबरा जाते हैं और उनको मेरा विवाद साबित करने की कोशिश करते हैं। हमेशा मेरी जनता के लिए लड़ाई रहती है। मैं किसी तरह का कोई विवाद काशीपुर शहर के अंदर उत्पन्न नहीं करना चाहता हूँ। सर, आप यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो हम देखते हैं आजकल देश में जो हमारी यूथ है वो ज्यादातर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा आकर्षित है। तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब इसमें पार्टी की कमी है या फिर कुछ और कारण है? एक्चुअल में क्या है कि यूथ ज्यादा बीजेपी या आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जा रहा है। वो हमेशा यूथ कांग्रेस से जुड़ा रहा है और जुड़ा रहेगा। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे आजकल ज्यादातर यूथ उपयोग सोशल मीडिया का करता है, तो झूठे झूठे प्रलोभन ये पार्टियां दे रही हैं। लेकिन जब समय आएगा तो यूथ जो भटक के उधर जा रहा है वो वापस जरूर आएगा। बात करें तो बीते कई दशकों से काशीपुर में
कांग्रेस नहीं जीत पा रही है, और आप कह रहे हैं कि गुटबाजी भी नहीं है कांग्रेस में, लेकिन जब हार जाते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी तो बाद में गुटबाजी ही सामने निकल कर आती है। तो आपके अनुसार क्या कारण है कांग्रेस की हार? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि काशीपुर कांग्रेस में किसी तरीके की, मैं पुनः कहता हूं, कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन काशीपुर की जनता को झूठे प्रलोभन देकर काशीपुर की भारतीय जनता पार्टी लूट रही है और जनता पिछले 20 सालों से लूट रही है। आज काशीपुर के आप हालात देखते हैं तो कितने वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी तो कितने वादे जो है विधायक जी ने किए थे, लेकिन उनमें से एक भी वादा आज तक पूरा नहीं कर पाए और लगातार जनता को बेवकूफ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी काशीपुर के अंदर कर रही है। इस बार कांग्रेस का विधायक बनने जा रहा है, ये निश्चित है। आप कहते हैं गुटबाजी नहीं है, लेकिन जब आप ही की पार्टी के बड़े नेता जैसे कि हरीश रावत और प्रीतम सिंह यहाँ आते हैं अलग अलग, तो जब प्रीतम सिंह आते हैं तो हरीश रावत गुट नदारत रहता है, और जब हरीश रावत जी आते हैं तो प्रीतम सिंह का गुट नदारत रहता है। तो गुटबाजी तो साफ देखने के लिए मिलती है, तो ऐसे में आप कब तक नकारते रहेंगे कि गुटबाजी नहीं है? नहीं, मैं फिर पुनः आपसे कहता हूँ कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी नहीं है, लेकिन एक परिवार में थोड़े बहुत बर्तन होते हैं तो वो खटकते जरूर रहते हैं। किसी की इच्छाएं पूरी हो पाती हैं, किसी की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, लेकिन बहरहाल जब चुनाव का टाइम आता है तो हम सब एक होकर कांग्रेस को चुनाव लड़ाते हैं। सर चलिए, आपने ये तो माना कि बर्तन खटकते हैं, अब ये घर के बर्तन तो है नहीं, ये राजनीति के बर्तन है जो गुटबाजी पर ही खटकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने मान ही लिया है कि गुटबाजी है। नहीं, गुटबाजी, मैं फिर कह रहा हूँ कि गुटबाजी कांग्रेस के अंदर नहीं है, लेकिन कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो निधि चलता है, तो हमारे बड़े लीडर्स उसको मैनेज करने का लगातार काम कर रहे हैं। सर यानी कि आपने मान लिया कि थोड़ी बहुत गुटबाजी कांग्रेस में है। सर, आपने बोला कि लीडर्स काम कर रहे हैं, आपके बड़े लीडर्स, तो हम कब तक ये चीज देख सकते हैं कि कांग्रेस को भी हम जीतते हुए देख सके? नहीं, कांग्रेस इस बार 2022 में उत्तराखंड के अंदर सरकार भी बना रही है और काशीपुर के अंदर कांग्रेस का विधायक भी आ रहा है, क्योंकि लगातार लोग बेवकूफ, बहुत टाइम हो गया बनते बनते, इस बार लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे काशीपुर के, ये मुझे इस पूरा बार भरोसा है। आगामी चुनावों में आपको क्या लगता है कि काशीपुर के कांग्रेस विधानसभा सीट से कौन उम्मीदवार होने वाला है? देखिए, अब ये तो पार्टी को तय करना है, शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि वो किसको यहाँ पर उम्मीदवार बनाते हैं, लेकिन ये बात तय है कि जिसको भी उम्मीदवार बनाया जाएगा, पूरे कांग्रेस, काशीपुर की कांग्रेस का पूरा परिवार उसको एकजुट होकर चुनाव लड़ाएगा। बात करें तो कांग्रेस की ही, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं दो गुटों में बटा हुआ है। जैसे कि एक बुजुर्ग गुट हो गया जो सत्येंद्र चंद गुड़िया जी के समय से और एनडी तिवारी जी के समय से कांग्रेस चला रहे हैं, और एक गुट हो गया है युवा नेता का। तो जो युवा नेता है, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि जो पुराने समय से जो बुजुर्ग हैं वो ही उम्मीदवारी पे सामने आ जाते हैं? कुछ चंद नाम है ऐसे जो उम्मीदवारी करते हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि युवा नेता इस बार कांग्रेस से, काशीपुर से एक उम्मीदवार होना चाहिए? बिल्कुल, और आज के समय में युवाओं का ही जमाना है और लगातार युवा मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए भी कर रहे हैं और जनसेवा में भी युवा लगे हुए हैं, और ये तो पार्टी का निर्णय है कि पार्टी किसको जो है उम्मीदवार बनाती है। और ऐसा नहीं है, बहुत सी सीटों पर उत्तराखंड के अंदर हमारी यूथ कांग्रेस को भी टिकट मिल रहे हैं, लेकिन समय की परिस्थिति देख करके पार्टी जो है निर्णय ले रही है। तो ये थे हमारे साथ कादिर जी, जिनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। उनसे हमने राजनीतिक चर्चा की, कोल्ड ड्रिंक पर राजनीतिक चर्चा की। वैसे तो सब लोग चाय पर चर्चा करते हैं, आज हमने कोल्ड ड्रिंक पर चर्चा करी है। और इनका साफ कहना है कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी मानते हैं कि ये गुटबाजी साफ नजर आती है। ऐसी अन्य चर्चाओं के लिए बने रहिएगा काशीपुर सिटी न्यूज के साथ। मैं अंजलि राठौर अपनी सहयोगी उंजिला फातिमा और भानवी चौहान के साथ अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।